नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुजफ्फरपुर में आईटीआई के छात्रों ने परीक्षा स्थगित को लेकर के हंगामा किया है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में आज आईटीआई का एग्जाम होना था और जब छात्र सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है और छात्र हंगामा करने लगते हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता रुपेश ने कुछ विजुअल्स भेजे हैं, वहां से आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस प्रकार से छात्र हंगामा करते नजर आ रहे हैं। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है संबंधित बोर्ड पर। उनका कहना है कि 2 साल से हमारे साथ ऐसा ही किया जा रहा है, बार बार परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी जाती है और ऐसा अब नहीं चलेगा। वो अलग अलग जिलों से छात्र आते हैं परीक्षा देने के लिए और जब छात्र पहुंचते हैं सेंटर पे तो पता चलता है कि उनके परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इसे ही लेकर के लगातार छात्र वहां पर हंगामा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग को छात्रों ने जाम कर लिया है, जिससे कि आवागमन में भी दिक्कत हो रही है और इसके बाद वहां के सदर थाने में इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष पहुंचे हैं और तब जाके मामला को शांत कराया गया। लेकिन इस बीच छात्रों का गुस्सा हमें देखने को मिला है। हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से छात्रों से बातचीत किए हैं, वहां से रुपेश ने क्या कुछ छात्रों से बातचीत करके भेजा, आप देखिए। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। हम यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर से आते हैं। पिछले विगत 2 सालों से हम लोग आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, चले जा रहे हैं। ना ही तो सही से एग्जाम होता है, एग्जाम होता भी है, डेट निकलता भी है तो डेट पोस्टपोन हो जाती है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। अगर लिया भी जाता है तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है। मेरा एनसीबीटी से यही मांग है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेने में और रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हैं तो कृपया आप ऑफलाइन एग्जाम लें, नहीं तो पब्लिक को चूतिया बनाने का काम नहीं करें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और सभी स्टूडेंट को परेशान करने का काम नहीं करें। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है एनसीबीटी से। हम लोग पूर्णिया से आए हुए हैं, बार बार आते हैं, पैसा खर्च होता है, समय बीतता है, स्वास्थ्य खराब होता है, इतने दूर से चल के आते हैं। गार्जियन बहुत आशा से पैसा जोड़ करके अपना भूखे रह करके कहाँ से पैसा व्यवस्था करके हम लोगों को भेजते हैं यहाँ एग्जाम देने के लिए इतना दूर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एग्जाम दे के सफल ना हो तो क्या फायदा है। इसीलिए एनसीबीटी और सरकार से मेरा यही मांग है कि आपसे अगर ऑनलाइन एग्जाम सही सक्सेसफुली नहीं हो रहा है तो आप ऑफलाइन एग्जाम लीजिए या फिर हम लोगों का रिजल्ट घोषित कर दीजिए। मेरी यही मांग। मेरा नाम गौरीश कुमार यादव है, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। बिना पढ़ाई ये एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। 2 साल से कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं और एग्जाम का डेट निकालने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं हम लोग का एग्जाम ले ले और रिजल्ट दे दे। हम तो जो एग्जाम लिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग का निकाल दे, नहीं तो एग्जाम दे। आज अगर एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग मतलब एग्जाम से नहीं आएंगे प्रमोट करने के लिए। हम लोग का 2 बार से एग्जाम हो रहा है सर। सीबीटी मतलब बोर्ड का हम लोग का पेमेंट भी कटा जा रहा है 2 बार से, ठीक है। हम लोग एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग का रोल नंबर बना लिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर बनाने का हम लोग को 1 घंटा टाइम ले रहे हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग का साइट पर प्रोफाइल है ना, उस पर हम लोग का रिजल्ट आता है, उस पर फेल बताता है। पहला बार ये हो, दूसरा बार फिर हम लोग आज परीक्षा देना है, फिर चलान कार्ड कटवा के आए, फिर हम लोग का मतलब प्रोफाइल पे एडमिट कार्ड आया था, फिर हम लोग मतलब परीक्षा सेंटर पे आए थे, फिर कैंसिल कर दिया गया है। और सर हम लोग को इसका निदान चाहिए सर, जो क्या होगा आगे, मतलब हम लोग का 3 साल से मतलब आईटीआई फंसे हुए तो हम लोग क्या होगा, अंधकार में इसका निदान चाहिए और कुछ नहीं। क्या चीज का परीक्षा था? सर आईटीआई का परीक्षा था। परीक्षा नहीं हुआ? नहीं, परीक्षा नहीं हो रहा है सर, मुजफ्फरपुर में। मेरा नाम रामचंद्र कुमार हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि छात्रों का गुस्सा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि 2 साल से हमारे साथ इस तरीके से किया जा रहा है, बार बार कहा जाता है कि आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा देने के लिए जब वो सेंटर पे आते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इसे ही लेकर के उनकी मांग है चाहे तो हमें प्रमोट कर दिया जाए और चाहे तो परीक्षा ली जाए। इसके साथ ही वहां पर जब थाना प्रभारी पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। परीक्षा थी, पहला सेशन था इसका और से परीक्षा नहीं दी गई। बताया गया कि सर्वर डाउन हुआ, ये क्वेश्चन डाउनलोड नहीं हो पाया है। और ऐसे ही यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में 24 जगह बता रहे हैं कि हुआ है और नए बेसिस पे परीक्षा हो रही है। समस्या हर जगह की है। इन लोगों का कहना है कि
तो जैसा कि आपने सुना है कि थाना प्रभारी ने सीधे तौर पर कहा है कि छात्रों के एग्जाम को लिया जाएगा, लेकिन कुछ सर्वर डाउन की वजह से एग्जाम नहीं लिया गया। लेकिन ये एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 2 साल से बार बार छात्रों को जब ये बातें कही जाती हैं कि उनके एग्जाम्स होंगे, तो आखिर एग्जाम के दिन ही सर्वर कैसे डाउन हो जाता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं छात्रों का कहना है कि लगातार हमारे साथ ऐसा हो रहा है और 2 साल से इस तरीके से किया जा रहा है और अब बहुत हो गया है, क्योंकि ये तीसरा साल है और तीसरे साल भी इसी तरीके से हमें सेंटर पे बुलाया गया। अलग अलग जिलों से छात्र आ रहे हैं और वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। और छात्रों का ये भी कहना है कि जब वो आते हैं तो उनका अटेंडेंस बना लिया जाता है और फिर बोला जाता है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और इस मामले को लेकर के लगातार छात्र हंगामा कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी आकर के मामले को शांत करवाए हैं। जो जाम उन्होंने लगाया था, जो रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग पे, वहां से उन्हें हटाया गया है। उन्होंने मामले को तो शांत करा दिया है, लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छात्रों के साथ इस तरीके के खिलवाड़ क्यों किए जाते हैं। जब उनके परीक्षा की डेट घोषित किए जाते हैं तो फिर परीक्षा के दिन परीक्षा क्यों नहीं होती है, क्यों उसे स्थगित किया जाता है उसी वक्त में, क्योंकि छात्र काफी दूर से आते हैं, उन्हें पैसे भी लगते हैं और जब वो आते हैं तो पता चलता है उनके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। इसे सरकार पे जरूर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।